Today we are going to discuss about chapter number 2, that is his journey to London, means Gandhiji's journey to London. Today we are going to discuss about the topic Gandhiji in London. Today we are going to discuss about 6th or 7th paragraph of this topic. So let's start. Naturally, Gandhiji spent a lot of time on these exercises. He also never forget to move his head towards the head to adjust his ear. देखिए हमने कल के टॉपिक्स में भी देखा था, कल के लेक्चर्स में भी हमने देखा था कि गांधी जी जो इंग्लिश स्टाइल अपना रहे हैं और अपने जो हेयर को वो कॉम करते हैं और इसके अलावा हेयर के ऊपर अपने हाथ भी फेरते हैं ताकि उनके हेयर सही दिखे. ओके, नाउ मॉडर्न क्लोथ्स वे आर नॉट इनफ फॉर एपिंग द इंग्लिश जेंटलमैन. नॉलेज ऑफ डांस आल्सो एसेंशियल. देखिए आप यहाँ पर गांधी जी मॉडर्न क्लोथ मींस इंग्लिश क्लोथ पहनना सीख चुके हैं. डेली वो टाई बांधने की प्रैक्टिस करते हैं और इसके अलावा उन्होंने बूट लिए और इसके अलावा जो कोट है और पैंट है वो उन्होंने खरीद लिए. अब जो इंग्लिश स्टाइल है इसके अलावा डांस भी इसेंशियल है जो इंग्लिश तौर तरीके को अपनाने के लिए. सो ही ट्राइड टू लर्न डांसिंग. तो ये अब डांस सीखने लग गए बट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल एट ऑल. लेकिन डांस में ये सक्सेसफुल नहीं हो सके. In order to cultivate an ear for Western music, he started taking lesson in playing the violin. देखिए अब वेस्टर्न म्यूजिक को इनकी जो ईयर है उनकी आदत हो इसके लिए ये वायलिन प्ले करने लगे. इट वाज फैशनेबल टू स्पीक फ्रेंच इन पोलिश सोसाइटी. देखिए पोलिश सोसाइटी में ये बहुत ही फैशनेबल था कि कोई व्यक्ति फ्रेंच बोले. गांधी जी डिसाइडेड टू लर्न दिस लैंग्वेज टू. तो गांधी जी ने फ्रेंच लैंग्वेज लर्न करना या फ्रेंच लैंग्वेज सीखना भी शुरू कर दिया. गांधी जी हैज इम्प्रूव्ड हिज स्पोकन इंग्लिश अ लॉट बट ही नीडेड ट्रेनिंग इन आर्टिकुलेशन. फॉर दिस ही एंगेज्ड अ टीचर. देखिए गांधी जी ने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कोशिशें की लेकिन उन्हें और ज्यादा इसमें ट्रेनिंग की जरूरत थी इसलिए उन्होंने एक टीचर को एंगेज कर लिया इसमें. ही पेड हिम अ जीनी एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज फी and his recommendation also bought Bell's books on the subject. देखिए इन्होंने सबसे पहले उन्हें जीनी दी अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे, फर्स्ट फीस के तौर पे. ओके, एंड हिज रिकमेंडेशन आल्सो बॉट बेल्स बुक ऑन द सब्जेक्ट. देखिए और ये टीचर के रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये बेल्स बुक ले आए अपने सब्जेक्ट पे. बट हिज माइंड अगेन एजिटेटेड अगेंस्ट हिज infotation. In his words, Mr. Bell rang the bell of alarm in my ears. He did not have to live in the England all his life. His inner voice urged him. What then had he do with the evacuation? How could dancing make him a gentleman? He had come to England to study law and he should devote it to the time to his pursuit only. Gandhiji realized his folly and henceforth geared all his energies to study of law. अब देखिए गांधी जी ये सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन अचानक से उनके अंतरात्मा से आवाज आती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर हमेशा इंग्लैंड में रहने के लिए नहीं आया हूँ. मैं 3 साल के लिए यहाँ पर लॉ को स्टडी करूंगा और उसके बाद चले जाऊंगा. तो कपड़े अपनाने की आदत से या बूट या इंग्लिश स्टाइल की आदत से कोई व्यक्ति कैसे जेंटलमैन हो सकता है. तो ये गांधी जी की अंतरात्मा से आवाज आई और गांधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अब सोचा कि मैं अपने आप सारी एनर्जी लॉ की स्टडी के अंदर लगाऊंगा ना कि इन सारी चीजों में. ओके, देयर आर 4 लॉ स्कूल इन इंग्लैंड. देखिए उस समय इंग्लैंड में 4 लॉ के स्कूल थे. द ग्रे, द लिंकन, द मिडिल टेंपल एंड द इनर टेंपल. ये 4 लॉ के स्कूल थे. इसमें से गांधी जी को कोई ना कोई एक स्कूल को ज्वाइन करना था तो इन्होंने इनर टेंपल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया. After taking admission, he became a member of his renowned institution on his recommendation of 2 barristers. Okay. अब देखिए एडमिशन लेने के बाद में ये इस रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन गए 2 बैरिस्टर के रिकमेंडेशन पे, है ना, उनकी सलाह पे. One day, with a view to acquaint King Gandhi with English manners, his friend Shukla suggested that they should go to theatre. Before going to theatre, they went to a big restaurant to dinner. The moment the waiter came to their table with a tray of dishes, Gandhiji asked him the dishes contained any meat. This put his friend
out and he said angrily, "This is really too much, Mohan. You are better go if you can't eat his food." Gandhi left the room quietly and waited outside, feeling hungry and tremble in the cold. अब देखिए एक बार क्या होता है, गांधी जी के साथ कुछ घटना होती है। गांधी जी के एक फ्रेंड होते हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से इंग्लिश मैनर के अंदर ढले हुए रहते हैं, जिनका नाम रहता है शुक्ला। तो वो गांधी जी को सजेस्ट करते हैं कि आपको इंग्लिश तौर तरीके अपनाना है, तो इसके लिए आप थिएटर में जाइए, और थिएटर में जाने से पहले हमें एक बिग रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। देखिए जब ये बड़े रेस्टोरेंट में दोनों जाते हैं तो जाने के बाद में जब वहाँ पर डिश आती है तो वहाँ पर जो इनके फ्रेंड होते हैं वो पूछते हैं कि भाई इसमें कुछ मीट वगैरह भी है। तो इस तरीके से गांधी जी बहुत एग्री हो जाते हैं और रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं और रेस्टोरेंट के बाहर ठंड के अंदर ही पूरा समय बिताते हैं। ओके, he accompanied his friend to the theater after his friends came out। देखिए इसके बाद जब इनके फ्रेंड वापस बाहर आते हैं तो ये अपने फ्रेंड के साथ में थिएटर में जाते हैं। they sat there side by side but neither said anything about what happened in the restaurant। दोनों पास में बैठे रहते हैं लेकिन रेस्टोरेंट में की घटना का दोनों जिक्र नहीं करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गांधी जी टॉलरेंस। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें गांधी जी की जो टॉलरेंस है उसका एग्जांपल भी उनकी लाइफ से मिलता है। ओके, now Gandhi had already given up the things that he had thought would have made a gentleman of him, and so the period of indulgence was over. He started economizing and keeping an account every farthing he spent। अब देखिए गांधी जी की जो आदतें थी, मतलब पहले कहीं ना कहीं ये जो इंग्लिश आदतों को अपनाना चाह रहे थे, अब वो उन्होंने छोड़ दिया था। अभी अपना पूरा ध्यान स्टडी में दे रहे थे और कहीं ना कहीं पैसे बचाने में भी ध्यान दे रहे थे। This became almost a habit with him and later on he entered public life। देखिए अब इन्होंने एक अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, ये डेली का अपना जो एक्सपेंडिचर होता था उसको लिखा करते थे। ओके, this habit helped him keeping a watchful eye on over the management of the public funds। अब देखिए कहीं ना कहीं जो ये पैसे को बचा रहे हैं, जो ये पैसे को सेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक फंड है उस पर भी जो गांधी जी की एक वॉचफुल आई रहा करती थी। In order to reduce his expenses, he lived to Anglo-Indian family with which he had for some time been living and rented a small room। देखिए और पैसे बचाने के लिए गांधी जी ने जो एंग्लो इंडियन फैमिली है उसको लीव कर दिया और एक छोटा सा कमरा ले लिया रेंट पे। दिस रूम वाज नॉट अ लॉन्ग वे फॉर हिज प्लेस ऑफ वर्क। देखिए ये इनके जो काम करने की जगह थी, मतलब जहाँ पर ये जाया करते थे, पढ़ा करते थे, वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। He stopped going by bus। इन्होंने अब बस से जाना छोड़ दिया। He started going on foot। अब पैदल ही वहां जाया करते थे। This saved him bus fare। तो यहाँ से इनका बस का खर्चा भी बचने लगा। He started to cook his meal by himself and his again resulted in have some saving। इसके अलावा अपना भोजन ही खुद बनाने लगे और इस तरीके से कुछ और सेविंग यहाँ पर हुई। Now as he walked 10 to 15 किलोमीटर every day। देखिए अब डेली यहाँ पर ये 10 से 15 किलोमीटर चल लेते हैं। There was a marked improvement in his health। इस तरीके से इनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होने लगा। Because of this long walks and simple food, he never fell sick in England। देखिए क्योंकि ये इंग्लैंड में इतना ज्यादा चला करते थे और इनका भोजन भी सिंपल हुआ करता था, इसलिए इंग्लैंड में बिल्कुल भी बीमार नहीं हुए। One important reason for economizing was that he did not want the purchase increase and already have financial burden that his elder brother had borne till then। Plain living became an ideal of his life। अब देखें यहाँ पर गांधी जी ने इतने ज्यादा पैसे बचाना शुरू करे, इसका मेन कारण ये था कि जो इनके एल्डर ब्रदर थे, वो एल्डर ब्रदर ने इनका इंग्लैंड आने का खर्चा जो है उठाया था। तो इस वजह से ये जो पैसे हैं उसको कहीं ना कहीं उसका मिसयूज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मुझे अब बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना है और अपनी लॉ की स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। ओके, तो देखें यहाँ तक कि हमने देखा गांधी जी की लाइफस्टाइल के बारे में कि गांधी जी ने किस तरीके से अपनी जो लाइफस्टाइल है वो इंग्लैंड में चेंज की। पहले वो चाहते थे कि इंग्लैंड के अकॉर्डिंगली ढल जाए, मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपना, इसके लिए उन्होंने कोट पैंट, बूट वगैरह, टाई वगैरह लगाना उन्होंने ये सब सीखी। ओके, लेकिन बाद में उनके अंतरात्मा से आवाज आई कि ये वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए, बल्कि बल्कि वो लॉ की स्टडी के लिए आए हैं।
तो इसके बाद में उन्होंने अपना तौर तरीका बिल्कुल अपना लिया, अपने पैसों की सेविंग पर ध्यान देने लगे ताकि जो उनके ब्रदर्स से उनको पैसे मिले हैं उसका सही यूज हो सके। ओके, तो हमने देखा किस तरीके से उन्होंने अब सेविंग स्टार्ट की है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक्स है वो हम कल के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।